मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑनसोन, आज आप लोगों के बीच बीए ऑनर्स पार्ट 1 के दूसरे पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूं, जिसका प्रश्न है विश्व के मूल तत्व संबंधित सिद्धांत के रूप में प्रत्ययवाद की व्याख्या। तत्व विज्ञान का सारभूत प्रश्न है, विश्व का मूल तत्व क्या है। विश्लेषण करने पर वह दो उप प्रश्नों में बंट जाता है। पहला, मूल तत्व का स्वभाव क्या है, और दूसरा, उसकी संख्या क्या है। पहला प्रश्न मूल तत्व की प्रकृति के विषय में है और दूसरा परिमाण के विषय में। दोनों प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए गए हैं, जिनसे विभिन्न तत्व विषयक प्रश्नों का निर्माण होता है। प्रकृति विषयक प्रश्न के 4 मुख्य उत्तर हैं। पहला, मूल तत्व पूर्णतः भौतिक है। दूसरा, मूल तत्व पूर्णतः चेतन या आध्यात्मिक है। तीसरा, मूल तत्व भौतिक और चेतन दोनों है। और चौथा, मूल तत्व न भौतिक है और न ही चेतन, बल्कि दोनों से विलक्षण है। पहले से भौतिकवाद की उत्पत्ति होती है, दूसरे से प्रत्ययवाद की, तीसरे से द्वैतवाद की और चौथे से अनुभयवाद की। अब प्रश्नानुसार प्रत्ययवाद की व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। प्रत्ययवाद के अनुसार विश्व का मूल तत्व चेतन या आध्यात्मिक है। विश्व की आधारभूत सत्ता चैतन्य, प्रत्यय, आत्मा या मन है, भूत या जड़ नहीं। मूल तत्व के आध्यात्मिक होने से सारा विश्व ही आध्यात्मिक या चिद रूप अर्थात अभौतिक है। यदि कोई पदार्थ भौतिक लगता है तो वह केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं। प्रत्ययवाद का दावा है कि जो भौतिक जान पड़ता है वह भी प्रत्ययात्मक ही है, आत्मा या मन का विकार है। मोटी बुद्धि से देखने पर जगत भौतिक लगता है, किंतु सूक्ष्म बुद्धि से परखने पर वह वस्तुतः आध्यात्मिक सिद्ध होता है। प्रत्ययवाद की प्रवृत्ति अप्रकृतिवादी है, क्योंकि प्रकृति की व्याख्या के लिए प्राकृतिक नियमों को वह पर्याप्त नहीं मानता। देश और काल में व्याप्त जगत को वह अपूर्ण और परतंत्र मानता है और उसकी व्याख्या के लिए आत्मा या चैतन्य को आवश्यक समझता है, क्योंकि वही उसका आधार है। प्रायः प्रत्ययवाद के समर्थक ईश्वरवादी बन जाते हैं। प्रत्ययवाद यंत्रवाद का विरोधी है, क्योंकि विश्व प्रक्रिया को वह अर्थहीन या निष्प्रयोजन नहीं मानता है। विश्व को मूलतः आध्यात्मिक मानने के कारण आध्यात्मिक मूल्यों को वह वास्तविक मानता है और विश्व प्रक्रिया को प्रयोजनपूर्ण, इसलिए यह प्रयोजनवाद का समर्थन करता है। पश्चिमी दर्शन में प्रत्ययवाद के 3 रूप मिलते हैं। पहला, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तीसरा, निरपेक्ष प्रत्ययवाद एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का उदाहरण बर्कले के दर्शन में मिलता है। अपने दार्शनिक जीवन के पूर्वार्ध में उन्होंने इसका समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल ससीम आत्माएं और उनके प्रत्यय वास्तविक हैं, उनसे परे या भिन्न कोई वास्तविकता नहीं है।
विश्व के सभी पदार्थ प्रत्ययों के समूह हैं। चूंकि विचारों का अस्तित्व विचार करने वाले पर निर्भर है, इस प्रकार सभी पदार्थों का अस्तित्व सोचने वाला पर निर्भर है। इस तथ्य को बर्कले ने अपनी उक्ति ऐसे इस्ट परसिपी द्वारा व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है एग्जिस्टेंस कंसिस्ट इज बीइंग परसिव्ड और एक्सपीरियंस्ड, जिसे संस्कृत में कहा गया है दृश्यते इति वर्तते। बर्कले के अनुसार सभी पदार्थों का अस्तित्व हमारे विचारों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को हम ले लें जिसे सामान्यतः भौतिक कहा जाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, शक्कर, पुष्प आदि। जब हम कहते हैं कि यह शक्कर है तो इसका मतलब यही होता है कि यह उजलापन, मीठापन, रूखापन आदि गुणों का संघात है। लाख प्रयत्न करने के बावजूद गुणों के अतिरिक्त शक्कर के अंदर कुछ नहीं मिलता। इसलिए वस्तुओं को गुणों का समूह भर मानना संगत है। लेकिन ये गुण वस्तुनिष्ठ या मन से बाहर नहीं, बल्कि आत्मनिष्ठ अर्थात हमारे मन पर आश्रित हैं। बर्कले द्वारा प्रतिपादित आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि अधिकांश दार्शनिकों ने यह कहकर विरोध किया है कि तब तो यह संसार प्रत्ययों का एक समूह मात्र बनकर रह जाएगा। यहाँ यह आपत्ति उठाया जाता है कि अगर सामने से एक विकराल सर्प मेरी ओर आ रहा है तो बर्कले के अनुसार यह प्रत्ययों का समूह मात्र होगा, अर्थात मेरी आँखों को बंद करने पर इसका अस्तित्व नहीं होगा और उसकी सत्ता मिट जाती है। तो फिर कुछ देर बाद आँख खोलने पर वह सर्प और निकट कैसे आ गया रहता है। यदि आँख बंद करने पर उसका अस्तित्व नहीं होता है तो फिर वह कैसे काट लेता है। इन कठिनाइयों के सामने आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद निरुत्तर हो जाता है और स्वयं बर्कले भी इन्हीं आलोचनाओं के कारण अपने दार्शनिक जीवन के उत्तरार्ध में वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की शरण लेते हैं। वस्तुतः पश्चिमी दर्शन में आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का समर्थन करने वाला कोई भी विचारक नहीं है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का सर्वप्रथम उदाहरण प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के दर्शन में मिलता है। उनके अनुसार परम तत्व धारणाओं, संप्रत्ययों या सामान्यों की एक समष्टि है, जिसमें सामान्य तारतम्यात्मक श्रेणी में व्यवस्थित रहते हैं। सामान्य के लिए उन्होंने आइडिया शब्द का प्रयोग किया है। उससे उनका तात्पर्य वैसे गुण से है जो किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों में उसके सार रूप में विद्यमान रहता है, जैसे अश्वत्व, मनुष्यत्व इत्यादि। पदार्थों के हर वर्ग के लिए एक सामान्य होता है, अतः जितने वर्ग हैं उतने सामान्य होंगे। सामान्य आपस में असंबद्ध नहीं, बल्कि बड़ाई छोटाई के अनुसार श्रेणीबद्ध रहते हैं। कम व्यापक अपने से अधिक व्यापक के अंदर समाविष्ट रहते हैं। अश्वत्व, गोत्व आदि पशुत्व के अंतर्गत हैं। पशुत्व और मनुष्यत्व जीवत्व के अंतर्गत हैं। इस प्रकार कम से अधिक व्यापकता की ओर बढ़ती हुई सामान्यों की पंक्ति ऐसा तारतम्य बनाती है जिसकी पहली सीढ़ी पर न्यूनतम व्यापकता वाला सामान्य है और अंतिम पर श्रेष्ठतम व्यापकता वाला। श्रेष्ठतम सामान्य को प्लेटो ने श्रेयस प्रत्यय, द आइडिया ऑफ द गुड या दे गुड या शुभ प्रत्यय की संज्ञा दी है।
सामान्यों के स्वरूप के संबंध में प्लेटो का मत है कि वे परमार्थ, सार्वभौम, विचार स्वरूप, एकात्मक, अपरिवर्तनशील, अनश्वर, पूर्ण, देश और काल से परे तथा बुद्धि ग्राह्य है। तीसरा है निरपेक्ष प्रत्ययवाद। निरपेक्ष प्रत्ययवाद का आरंभ जर्मन दार्शनिक फिक्टे के दर्शन में होता है और चरम विकास हेगेल तथा हेगेल से प्रभावित आधुनिक प्रत्ययवादियों में। हेगेल जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। वे मानते हैं कि परम तत्व बुद्धि है जो असीम, सार्वभौम तथा निरपेक्ष है। उसे वे निरपेक्ष प्रत्यय भी कहते हैं। बुद्धि से भिन्न कोई अभौतिक तत्व वास्तविक नहीं है। बौद्धिकता और वास्तविकता समानार्थक है, इसलिए वे कहते हैं जो बौद्धिक है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह बौद्धिक है। इनके अनुसार परमार्थ सत्ता निरपेक्ष बुद्धि है, किंतु निरपेक्ष बुद्धि अमूर्त या रिक्त नहीं बल्कि धारणाओं या संप्रत्ययों की समष्टि है। ये धारणाएं अवश्यंभावी रूप में परस्पर संबद्ध हैं। विश्व बुद्धि की अनिवार्य अभिव्यक्ति है, अतः बिना विश्व के रूप में अभिव्यक्त हुए वह नहीं रह सकती। बुद्धि किसी विचारक या आत्मा की बुद्धि नहीं है, बल्कि उसकी सत्ता स्वतंत्र है। वह सतत विकासशील है और उसका विकास डायलेक्टिकल मेथड के द्वारा होता है। इस नियम का मूल सिद्धांत है कि धारणाओं में अंतर्विरोध रहता है, इसलिए एक धारणा अपने विरोधी को उत्पन्न करती है और तब दोनों का समन्वय तीसरी धारणा में होता है। तीसरी का विरोधी भी उसी से उत्पन्न होता है, तब फिर दोनों का समन्वय होता है। इस क्रम में पहली धारणा को थेसिस और दूसरी विरोधी को एंटीथेसिस और समन्वय करने वाली जो तीसरी धारणा है उसे सिंथेसिस कहते हैं। यह क्रम चलता रहता है और इसका अंत एक सर्वांगपूर्ण धारणा में होता है जो बिल्कुल विरोध रहित होती है, इसलिए उससे कोई विरोधी उत्पन्न नहीं होता। इस अंतिम धारणा को हेगेल पूर्ण प्रत्यय या पूर्ण चैतन्य कहते हैं। द्वंद्व नियम का पहला प्रतिपादन हेगेल ने ही किया। बाद में इसे लेकर मार्क्स ने विश्व की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। अब है भारतीय प्रत्ययवाद। भारतीय प्रत्ययवाद का आरंभ उपनिषदों में होता है और चरम विकास शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में। शंकर के मत को अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत कहते हैं। वैदिक परंपरा से अलग रहने वाले दर्शनों में बौद्धों का योगाचार संप्रदाय भी प्रत्ययवाद का प्रतिपादन करता है। योगाचार मत बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय विशेष है। प्रत्ययवादी होने के कारण उसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। वह मानता है कि केवल चित्त परमार्थ तत्व है। चित्त से उसका तात्पर्य किसी अपरिवर्तनशील आत्मा से नहीं है। चित्त को वह विज्ञान प्रवाह या विभिन्न मानसिक अवस्थाओं का संघात मानता है। विज्ञान के अतिरिक्त भौतिक जगत, ईश्वर या अस्थायी आत्मा को वह नहीं मानता। अब है अद्वैतवाद या शंकराचार्य का मत। अद्वैतवाद परम तत्व को ब्रह्म की संज्ञा देता है। ब्रह्म सच्चिदानंद है। परम तत्व को चेतन मानने के कारण वह प्रत्ययवादी है। ब्रह्म को वह एक अनंत
निर्गुण, निरपेक्ष तथा चिरंतन मानता है। वही एकमात्र सत्ता है और उसकी इकाई शुद्ध इकाई है, जिसके अंदर किसी प्रकार की अनेकता नहीं है। शंकर के अनुसार विश्व की सत्ता केवल व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। वह देखने में सत्य लगता है और व्यवहारिक जीवन के लिए उसे सत्य माना भी जाता है, किंतु वस्तुतः वह सत्य है नहीं। सत्य न होने पर भी वह सत्य लगता है, इसलिए इसे विवर्त या अपीयरेंस कहा जाता है। और इस अपीयरेंस का कारण इग्नोरेंस या माया है। जिस प्रकार अविद्या के कारण अंधेरा में रस्सी सांप जैसे दिखती है, उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या के कारण विश्व के रूप में प्रतीत होता है। जिस प्रकार अंधेरा छंट जाने पर वह रस्सी सांप के रूप में नहीं दिखती, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर सिर्फ ब्रह्म ही सत्य रह जाता है। भारतीय विचारकों पर अद्वैतवाद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। आधुनिक प्रत्ययवादियों में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यादि प्रमुख हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्ययवाद परम तत्व संबंधी सिद्धांत के रूप में एक प्रमुख विचारधारा है। बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि यह सामान्य मानव मन को पूर्णतः संतुष्ट करने में समर्थ नहीं दिखता, क्योंकि सामान्य मानव जगत की सत्ता को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।